नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण के कार्य में लगे सभी प्रगणक और सभी सुपरवाइजर का एक लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर एचएलओ ऐप पर जो हमें ऑनलाइन एंट्री करनी है, अगर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर एक ही जनगणना मकान है, एक ही भवन है और उस भवन में एक परिवार रहता है, लेकिन उसके दो अलग-अलग जनगणना मकान हैं। मतलब एक इंसान का, एक मुखिया का दो अलग-अलग जनगणना मकान है, मतलब एक घर में वो रह रहा है, एक खाली पड़ा हुआ लेकिन उसका एंट्री एग्जिट अलग है या बगल में है और एक ही जनगणना, एक ही भवन है, तो उसकी एंट्री कैसे करना है? तो इस वीडियो में हम उसी का पूरा वीडियो आपको शुरू से लेके अंत तक समझाएँगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं किस तरह से एंट्री करना है। मान के चलिए कि रमेश कुमार एक इंसान है, जिनका एक भवन है और उस भवन का दो अलग-अलग जनगणना मकान नंबर है। जनगणना मकान नंबर तभी अलग-अलग होता है जबकि वो स्वतंत्र रूप से उस घर के अंदर आने-जाने का एंट्री एग्जिट हो या वो अलग-अलग चीज़ के लिए उपयोग किया जा रहा हो। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है और रमेश कुमार जी का ही दोनों है, एक में वो रह रहे हैं, एक खाली है, तो उसको कैसे एंट्री करना है? आप मकान सूचीकरण का ये एचएलओ ऐप ओपन करेंगे, मकान सूची प्रविष्टि पर जाएँगे। यहाँ पर मान के चलिए कि उनका जो भवन नंबर है, भवन नंबर देते हैं 0007। ध्यान रखिएगा, इनका भवन नंबर है 007। अब इसका जो मकान नंबर है, तो इसको हम नया दे रहे हैं, मतलब 007 भवन में 007 जनगणना मकान नंबर है। फिर इसका नेक्स्ट करेंगे, इनकी सारी डिटेल भरेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसा घर बना है, देखेंगे कि किस तरह से है। अगर सीमेंट का घर है, सीमेंट करेंगे, कंक्रीट करेंगे। इन सब का लगातार उत्तर हम सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आवास के लिए है कि गैर आवास के लिए, यहीं पर आपको ध्यान देना है। रमेश कुमार जी का जो घर है जनगणना मकान नंबर 007, अगर वो उसमें रह रहे हैं तो उसको आवास करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर यहाँ पर इसकी स्थिति डालेंगे रहने योग्य। अब यहाँ पर इनका परिवार क्रमांक आ गया 008। यहाँ रहने वालों की संख्या अगर मान लीजिए इनके यहाँ 6 लोग हैं तो 6 डालते हैं। परिवार के मुखिया का नाम जैसा कि मैंने कहा कि रमेश नाम है अगर उनका, तो रमेश वहाँ पर देते हैं, रमेश देते हैं और आगे के सवालों का जवाब फटाफट हम भरते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर इनका अपना मकान है, रहने वाले कमरों की संख्या मान के चलिए कि 4 हैं। फिर यहाँ पर दंपत्ति जो हैं 2 हैं, रमेश रमेश की पत्नी। पीने का साधन पानी है हैंडपंप के माध्यम से, परिसर के अंदर है। बिजली से इनका घर का वो चल रहा है। शौचालय है परिवार की सुलभता के लिए, सेप्टिक टैंक वाला। फिर यहाँ खुली हुई नाली है मान के चलिए। बाथरूम है, एलपीजी कनेक्शन भी है लेकिन खाना ज़्यादातर उपला में बनता है। मोबाइल फ़ोन करेंगे। इनके यहाँ टीवी है फ्री डिश वाली, ये करेंगे। मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है और यहाँ पर स्मार्टफ़ोन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। इनके पास स्कूटर है, कार नहीं है। फिर इनके यहाँ ज़्यादातर गेहूँ खाते हैं। मोबाइल नंबर इनका यहाँ देंगे, जो भी होगा उनसे पूछ के, है ना? यहाँ पर मैं एक ऐसे ही 10 नंबर का नंबर दे दे रहा हूँ। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रमेश कुमार जी का भवन 1 है और उस भवन का नंबर हमने दिया 007। अब उसका जनगणना मकान नंबर जिसमें वो रह रहे हैं 007 ही है। लेकिन मैंने बताया था कि रमेश कुमार जी का बगल में एक और जनगणना मकान नंबर है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ये 007 भवन है, इसका एक जनगणना मकान नंबर 007 है तो नेक्स्ट वाला कौन-सा होगा 008। लेकिन वो उसको उपयोग नहीं करते हैं। तो अभी हमने 0007 की एंट्री की है। आप सारी देख सकते हैं यहाँ पर परिवार क्रमांक भी दिया गया है 8। रमेश जी मुखिया हैं, इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद अब भरेंगे कि जो उनका एक और घर है, जनगणना मकान है, उसका कैसे एंट्री करेंगे। तो हमने 007 यहाँ दोहराए बटन दबाएँगे, तो वही 007 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, हमने पहले डाला था 007 नया करके, लेकिन यहाँ पर इन्हीं का जो भवन है, अब यहाँ पर हम डालेंगे 008 तो नया करेंगे, तो ऑटोमेटिक 008 आ गया इनका जनगणना मकान नंबर। नेक्स्ट करेंगे, ये पूछेंगे डिटेल और कैसा बना है, ये सब भरेंगे फटाफट और मान के चलिए कि ये कंक्रीट से बना है और फिर यहाँ पर कंक्रीट है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया कि उनका जो भवन है उसमें एक पार्ट में वो रहते हैं और एक पार्ट यूँ ही खाली पड़ा हुआ है। मान के चलिए कि वो रेंट के हिसाब से बनवाए हों, अभी कोई ना रह रहा हो सकता है वो दुकान के उपयोग में किए हों। तो यहाँ पर वो आवास वाला तो उनका डाल दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जो ये हैं उसको देखना है। अगर मान लीजिए उनका दुकान है तो दुकान ऑप्शन को टच करेंगे। ऑफिस खोले हैं तो ऑफिस वाले करेंगे, स्कूल कॉलेज जो भी इसमें मिलेगा या पूजा स्थल है क्या है, ऐसे देखेंगे। अगर खाली पड़ा है कुछ नहीं है तो 0 ये करेंगे। मान के चलिए कि वो अपना दुकान डाले हुए हैं या ऑफिस खोले हुए हैं अलग से जो भवन के अंदर ही, तो हम 3 नंबर डालेंगे। अब जैसे ही 3 नंबर करेंगे, अब 3 से लेके 9 तक यहाँ तक जो भी ऑप्शन इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पर उसका कारण पूछेगा, तो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमने किया दुकान या कार्यालय, तो अगर मान के चलिए कि वो ऑफिस खोले हैं तो हम यहाँ पर ऑफिस
ऑफिस यूज लिख सकते हैं, ऑफिस यूज यहाँ पर लिख दिए और चल के अगला नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर मुझे हिंदी करना है, कार्यालय लिख देते हैं या ऑफिस ही हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, ऑफिस। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करिएगा तो आपके आगे के सारे सवाल जो हैं वो डायरेक्ट फाइनल उस पर पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक 7 नंबर तक का आंसर किया, उसके बाद सब कुछ ये ऑटोमेटिक ले लिया। क्यों? देखिए यहाँ पर परिवार क्रमांक लागू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रमेश जी का ही है, तो उनका ही फैमिली यहाँ पर रह रहा है, इसलिए सारे ऑटोमेटिक लास्ट क्वेश्चन पर चला जाएगा। जैसे ही आप आवास के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन टच करेंगे तो आप उस घर का वो जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग के हिसाब से डाल देंगे। यहाँ पर 7वें सवाल का जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप आवास करेंगे तो नया फैमिली नंबर और नया हेड का डालना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर दूसरा किसी उपयोग में घर है तो 2 से लेकर के 3 से लेकर के 0 तक ये जहाँ तक जो है ये ऑप्शन कोई भी उपयोग करेंगे तो आपको डायरेक्ट लास्ट सबमिट पर लेके चला जाएगा। तो इस तरह से इसको अगला करेंगे और यहाँ पर पुष्टि कर देंगे और जैसे पुष्टि करेंगे तो इनके डेटा सेव हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही भवन के अंदर एक ही मुखिया है और उसके 2 अलग-अलग जनगणना मकान नंबर हैं तो किस तरह से एंट्री करना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हमारे चैनल पर एक सर जी का क्वेरी आया था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।